गौ माता प्राणी नहीं प्राण है और गौ माता जीव नहीं जीवन है। मात हमारी तीन है, जननी, पृथ्वी, गाय, और इनका रण हम पर रहे कभी ना वह चुप पाए। सागर से 65-70 गौवंश एक के ऊपर एक ट्रक में लाद के ऊपर से तिरपाल डाल के छलनी करके गाय तमिलनाडु ले जा रही थी। और हमें तो गऊ के विषय में जहाँ भी आग तो हमारे आंसू गिरने लगाते हैं। वहाँ भी गऊ में बहुत सारी हाँ बहुत दुखी हैं और बहुत आवारा गऊ में फिरती हैं, तो हम तो वहाँ। शायद नमस्कार, मैं के भार्गव और आप देख रहे हैं सागर दस्ता न्यूज। सागर दस्ता न्यूज पर आप जुड़े हुए हैं। गौधाम सुर्की से हम आपको जुड़ रहे हैं आज, और हम पूछते हैं यहाँ के जो संरक्षक हैं विपिन बिहारी साथी जी। काफी दिनों से चर्चा है 10 मार्च की। 10 मार्च को कौन सा महाकुंभ होना है, कौन से संत आ रहे हैं, कौन से अतिथि आ रहे हैं, कौन से सांसद विधायक, कौन सी आदि कैबिनेट आ रही है यहाँ पर गौधाम सुर्की में। हम पूछते हैं विपिन बिहारी साथी जी से। साथी जी बताएं कौन कौन लोग कल आ रहे हैं यहाँ गौधाम सुर्की में। पहले तो गौशाला परिवार की ओर से सभी भक्तों को जय गौ माता। कल लगभग बहुत दिव्य मूर्तियों का दर्शन कल 10 मार्च को गौशाला सुर्खी में होना है, जिसमें अवध से भी बहुत संत आ रहे हैं, श्री धाम वृंदावन से, चित्रकूट से, और अलग अलग पीठों के संत सब कल यहाँ पधार रहे हैं। कुछ इनमें VIP संत भी हैं। व्यवस्थाएं कैसे देख पा रहे हैं आप? इतने संत यहाँ एकत्रित होंगे, एक साथ महाकुंभ होगा, व्यवस्थाएं संभालने के लिए क्या आपने कदम उठाए? हमारी पूरी टीम काम कर रही है, पूरा गौशाला परिवार, पूरा क्षेत्र, पूरे यजमान, तो सब व्यवस्थाएं, और सबसे बड़ी व्यवस्था तो यहाँ गौ माता देख रही हैं और ठाकुर जी चकाचक है। कितने बजे से ये कार्यक्रम आहूत किया गया है? कितने टाइम से यहाँ आना शुरू हो जाएगा संतों का? संतों का आना तो सुबह से ही हो जाएगा, पर सब संत मूर्तियां लगभग 3 से 6 के बीच में गौशाला पधारेंगे। तो क्या है मतलब रात्रि विश्राम भी इसी जगह है गौधाम सुर्की में? अब हम सबकी तो इच्छा है कि और सेवा का मौका मिले। जितनी मूर्तियां रुकेंगी तो हम लोगों का भाग्य है। अब जो विदा लेंगे तो उनको तो सबकी व्यस्तताएं होती हैं, तो जितनी रुके हमारा और आपका सबका भाग्य है। अच्छा, कुछ कैबिनेट मंत्री भी आने वाले थे मध्य प्रदेश के, मध्य से बाहर के, वो भी क्या कल ही आएंगे या अगले चरण में उनका कार्यक्रम है? अब हो सकता है कल ही पधार जाएं या भंडारे में सम्मिलित हों। अच्छा, कुछ ऐसे भी संत आप बता रहे थे अभी कि वो नहीं आ पा रहे हैं, वो बाद में 1-2 दिन बाद आएंगे। कौन से संत हैं वो? जगत गुरु कनिष्ठ शंकराचार्य भगवान श्री आत्मानंद सरस्वती जी महाराज। किसी कारणवश कल उनका दर्शन हम लोगों को नहीं होगा, पर उनकी तरफ से हम लोगों को यह आश्वासन मिला है कि परसों 11 तारीख को हम सबको दर्शन देने जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ गौधाम सुर्की के बसंत चौरसिया जी, हम उनसे भी बात करते हैं वो किस तरह से व्यवस्थाओं को संभाल पा रहे हैं। कल बताएं थोड़ा सा आप, क्या व्यवस्थाएं आप कैसे संभालेंगे, कैसी भूमिका आपने जमाई? सब व्यवस्थाएं गौ माता की कृपा से हो रही हैं और वही करेंगे। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, है कि नहीं? क्योंकि गौ माता प्राणी नहीं प्राण है और गौ माता जीव नहीं जीवन है। क्योंकि तीनों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। मात हमारी तीन है, जननी, पृथ्वी, गाय, और इनका ऋण हम पर रहे कभी ना वह चुक पाए। कल आपका भी ऋण चुकाने की बारी है आपके लिए भी। आप भी इतने समय से लगे हुए हैं, तो बहुत से संत आ रहे हैं। एक समझिए आप प्रयाग जैसा कुंभ यहाँ उमड़ेगा, तो आप अपनी भूमिका 4 साल की जो मेहनत है वो कल सबकी कृपा, आप सबकी कृपा से होगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे शक्ति। 1-2 और गौशाला है यहाँ पर, तो क्या वहाँ भी जाएंगे संत लोग या केवल सांवरी सरकार गौधाम सुर्की ही आ रहे हैं? यहाँ ही आएंगे, क्योंकि वहाँ का प्रोग्राम नहीं है अभी, इसलिए यहाँ आया। चलिए, धन्यवाद। और हमारे संत पहले से आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो देवरी के महंत जी हैं और वो बताएंगे कि कौन कौन से संत उनके साथ भी आ रहे होंगे, वो बताएं थोड़ा सा कल के विषय में। अच्छा, कल हमारे जन्मजय जी अयोध्या से, श्री किशोरदास जी महाराज वृंदावन धाम से, और जगत गुरु शंकराचार्य आत्मानंद सरस्वती, वो आज उनका आज रीवा और सतना का कार्यक्रम था, इस कारण वो कल नहीं परसों 11 तारीख को आप आएंगे। सभी संतों की व्यवस्था में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उनके आवभगत वंदन अभिनंदन के लिए सर उनको सेवा करने के लिए तैयार है। कामेश्वर पीठ से जो है संत जी वो भी आ रहे होंगे यहाँ पर? कामतानाथ जी, कामतानाथ जी महाराज पिछली बार आए थे। हाँ, वो भी नहीं, वो किन्हीं कारणों बस नहीं आ पा रहे हैं। वहाँ होली की व्यवस्था भी, होली महोत्सव मनाया जा रहा है कामतानाथ जी में, तो वो लगभग 15 या 16 तारीख के लगभग वो है उनका आगमन निश्चित हुआ है। अभी इस कार्यक्रम में नहीं पधार पा रहे हो। अब कुछ यहाँ के संरक्षक हैं, उनसे बात की, हमने अध्यक्ष से भी बात की। आप तो गौवंश से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और हम बीच बीच में इसकी चर्चा भी करते रहते हैं, बात उठाते रहते हैं कि गौवंश की रक्षा के लिए क्या किया जाए। तो कल आपने इन संतों के बीच में कोई ऐसी कोई रखा है अपना, मतलब कोई एजेंडा है कि हम वो रखें उनके सामने और उनको बताएं कि गौवंश की रक्षा के लिए अब और क्या हो सकता है,
और अभी तक क्यों नहीं हुआ? सभी संत प्राय प्राय अधिकांश उनमें वक्ता है, बोलने में माहिर है संत। कुछ लोग गौ सेवा में, हमारे धर्म प्रचार में क्या आवश्यक है, किस वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हमें किस आधार पर चलना चाहिए, यह हमारे सभी श्रोताओं को और पूरे वैष्णव समाज को कल सभी संत संबोधित करेंगे जो बोलने के लायक। तो कोई मांग रखेंगे? हमारा मतलब ये था, हमारा आशा है कि मांग, गौवंश की क्षति अभी भी हो रही है, यहाँ तो खोल दी गौशाला, लेकिन जो हो रही है उसका कोई हम विषय ऐसे रखेंगे उन संतों के बीच के वो मांग उठाएं केंद्र सरकार से, मध्य सरकार से, कोई ऐसा है? वो तो हमारी पहले से ही हर ग्राम पंचायत में ऑलरेडी पूरे हिंदुस्तान में समस्त गौ सेवक एवं संत समाज द्वारा जो गौवध हो रहा है, हमारा गौओं पर अत्याचार हो रहा है, ऑलरेडी 10, 15, 20 साल से तो हम लोग सभी संत उसमें सतत प्रयत्न कर रहे हैं, लगे हुए हैं लगातार। आने वाले समय में भी गवर्नमेंट से, MP गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से भी अर्जी हम लोगों की है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवक हमारे तत्पर रहते हैं, गायों के जो ट्रक जाते हैं भर भर के उनको भी पकड़ा जाता है, यथास्तर उनको थाने में रखा जाता है, और जो केस बनता है उनकी बाकायदा आज हम लोग पेशी भी करते हैं। एक ही उद्देश्य है, गौ काटी ना जाए। क्योंकि अब आज वर्तमान का जो समय है उसमें ये देखा जा रहा है, पहले बहुत सी गाय खोलदान पर घूमती थी, लेकिन अब वो दिख नहीं रही हैं, तो आखिर वो हैं कहाँ गई? वो एक दूसरे से मतलब खेतों में जो जाती हैं तो वो वहाँ कर देता है, वो यहाँ कर देता है, इसके बाद अब गौवंश दिख नहीं रही, तो इसका कैसे आकलन हो? क्योंकि उनकी तो कोई सर्वे हुआ नहीं, उनकी तो कोई गणना हो नहीं रही है, तो इसके विषय में आप क्या बात उठाएंगे? बात यही है कि रात में अभी जैसे 1 महीने पहले सागर से 65-70 गौवंश एक के ऊपर एक ट्रक में लाद के ऊपर से तिरपाल डाल के छलनी करके गाय तमिलनाडु ले जा रही थी। किन्हीं कारणवश उस गाड़ी थोड़ी ब्रेक हुई, तब जाके वहाँ के एक आदमी ने बताया उसमें 70 गौवंश लिखी। तो देवरी थाने में बाकायदा हम लोगों ने पहुंचकर, उसका क्योंकि ड्राइवर भाग गया था, कंडक्टर केवल मिला था उसका, तो जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाई। अभी उसकी केस पुटअप हुआ है, अभी उसकी जमानत शायद हुई नहीं अभी भी थे में। हम लोग 24 घंटे तत्पर गौ सेवा में लगे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। आपने जैसा बताया कि हम तत्पर लगे हुए हैं और आगे भी इसकी व्यवस्था करेंगे गौवंश की, तो हम बसंत चौरसिया जी भी कुछ और कहना चाहते हैं, हम जरा उनसे पूछते हैं। हमारी अंतिम मांग और अंतिम इच्छा यही है मंत्रियों से, गौपालन गौ संवर्धन बोर्ड से, संतों से, कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला खुलना चाहिए, क्योंकि हर गांव की यही स्थिति है। तो कल रखिए ना मांग, संतों के बीच रखिए ना ये बात आप। वही करेंगे, वही मांग रखेंगे कि भैया संतों के माध्यम से केंद्रीय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अभी तक क्यों सरकारें जो हैं वो क्यों नहीं मतलब इस पे ध्यान दे रही हैं? तो 3 साल में अनुदान देते हैं वो, हमें ये भी मांग रखेंगे कि प्रथम साल से ही अनुदान मिलना चाहिए, तभी वो गौशाला संबल बन पाएगी। चलिए, बधाई। आप कल अपनी बात रखेंगे, संत जी कुछ कहना चाहते हो तो थोड़ा सा परिचय दें, आप भी अपनी बात रखें। देखिए, मैं सर गोपाल घाट नर्मदा तट पर रहता हूँ और वहीं पे जितनी जो कुछ सेवा बना थे सो अपन कराते हैं। तो हमें तो गौ के विषय में जहाँ भी आग तो हमारे आंसू गिरने लगाते हैं। वहाँ भी गौ में बहुत सारी बहुत दुखी हैं और बहुत आवारा गौ में फिरती हैं। तो हम तो वहाँ जो भी सेवा उनकी बनती है तो उनको अपन करते हैं और व्यवस्थित ढंग से उनकी व्यवस्था बनाते हैं। खास गोपाल घाट पे अपना निवास है घाटे पे, और माँ नर्मदा की कृपा से उन्हीं के यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम करा नाम का? चरणदास त्यागी है, जन्मभूमि अपनी गड़ाकोटा के पास है। चलिए, धन्यवाद है। गौ भक्त बैठे थे, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हो गया उन लोगों बस गौ की रक्षा करना, रक्षा करते हैं। चलिए, आप थोड़ा सा परिचय देंगे। हमारा नाम भगवत दास त्यागी, ग्राम सेमराहाट, तहसील जिला सागर। चलिए, धन्यवाद। सागर दस्तक न्यूज पर इतना ही। जुड़े रहेंगे हम सागर दस्तक न्यूज के साथ, आप भी जुड़े रहें और गौधाम सुर्खी से हम जुड़े रहेंगे और आपको बताते रहेंगे गौवंश पर और जो यहाँ आयोजन चल रहा है उस पर आपको नए समाचार, नई खबरें। आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना NK भार्गव।